मंगलहारी द्रुबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आखिरकार वो मंगल बेला आ ही गई, आखिरकार वो ऐतिहासिक क्षण आ ही गया। आखिरकार दोस्तों, भारत के गौरवशाली इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ ही गया। दोस्तों, प्रभु श्री राम का मंदिर बनने वाला है और सब कुछ ठीक रहे, ऐसी मैं प्रभु श्री राम से कामना करता हूं, माता सीता जी से कामना करता हूं, बजरंग बली महाराज से कामना करता हूं कि हे प्रभु, हमारा मंदिर, आपका मंदिर जो राम मंदिर है, वो सब कुछ सही रहा तो समय के अनुसार केवल 3 वर्षों में बन जाए, यही मेरी कामना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं क्योंकि श्री राम के मंदिर का श्री गणेश आज ही हो गया। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वो घड़ी जिसका इंतजार 492 वर्षों से बहुत सारे लोग कर रहे थे और लाखों लोगों ने, 4 लाख से ज्यादा लोगों ने इस दौरान, इन 492 वर्षों में 76 युद्ध और संघर्षों में, जो विभिन्न विदेशी आक्रांताओं के समय में हुए, जब वो भारत में शासन कर रहे थे, उस समय 4 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना बलिदान दिया। आज उन सबको भी नमन करने का दिन है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आज भगवान श्री राम से, माता सीता जी से, हनुमान जी से, लक्ष्मण जी से, सबसे ये प्रार्थना का दिन है क्योंकि आज उन्हीं के आशीर्वाद के कारण आज ये मंगल बेला आई है और आज ये कल्याणकारी कार्य हुआ है। वाकई में दोस्तों, सबका इंतजार, इस घड़ी का इंतजार करोड़ों राम भक्त, करोड़ों सनातन धर्म के अनुयायी, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक श्री राम के भक्त सभी इंतजार कर रहे थे और कानूनी लड़ाई के बाद पूर्ण रूप से सभी लोकतांत्रिक मूल्यों और पद्धतियों का पालन करने के साथ साथ, इसी के साथ साथ संवैधानिक सम्मति के बाद यह मंदिर का निर्माण कार्य अब शुरू किया जाएगा और आने वाले 3 वर्षों में यह मंदिर स्थापित हो जाएगा। विशालकाय मंदिर, भव्य राम मंदिर बन जाएगा। दोस्तों, आज भूमि पूजन हुआ जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे थे और उसमें पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि कोई प्रधानमंत्री श्री राम जन्मभूमि में पहली बार पहुंचे हों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम यह गौरव दर्ज हुआ। दोस्तों, मैं एक पंक्ति में यह कहना चाहूंगा इस सारे घटनाक्रम को कि सत्य जरूर, दोबारा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि सत्य जरूर परेशान हो सकता है, प्रतीक्षा कर सकता है, लेकिन सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता। सत्य जरूर सामने आएगा, चाहे वो किसी भी समय आए, किसी भी रूप में आए। और राम मंदिर का बनना इसी बात को चरितार्थ करता है। यहां पर दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये एक अद्वितीय, अलौकिक एक क्षण है, एक ऐसा क्षण है, एक ऐसा अद्भुत लम्हा है, एक ऐसा अविश्वसनीय लम्हा है जिसका इंतजार लाखों लोगों ने किया। लाखों लोगों ने पहले तो बलिदान दिया और ना जाने कितनी सदियां हो गई, 5 शताब्दियां लग गई इस क्षण को। सब लोगों ने इंतजार किया धैर्य के साथ। लोग संकल्पित थे कि राम मंदिर बनेगा तो केवल और केवल तीर्थ धाम श्री अयोध्या में ही, और ऐसा ही होगा, अंततः ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात कि राम यानी प्रभु श्री राम केवल प्रतिमा में ही हम लोग दर्शन नहीं करते हैं, बल्कि वो हमारी आत्मा है। श्री राम एक आदर्श चरित्र है, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री राम आदर्श पति हैं, श्री राम आदर्श पुत्र हैं, आज्ञाकारी पुत्र हैं, श्री राम आदर्श पिता भी हैं, श्री राम शौर्य और पराक्रम का प्रतीक हैं, श्री राम लोकतंत्र का भी प्रतीक है, श्री राम न्याय का प्रतीक है, श्री राम दया भाव, सेवा भाव, स्नेह का भी प्रतीक है। श्री राम के जीवन से प्रत्येक भारतवासी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, संप्रदाय का हो, श्री राम से वो जरूर प्रेरणा लेता है। श्री राम के जीवन की तरह ही वो अपना जीवन भी सार्थक बनाना चाहता है, अपना जीवन भी श्री राम के जीवन की तरह ही जीना चाहता है। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भले ही त्रेता युग में प्रभु श्री राम का वनवास 14 वर्षों का था, लेकिन इस कलयुग में यह वनवास 492 वर्षों का हो गया, जिसमें 76 युद्ध भी लड़े गए, लाखों लोगों ने बलिदान दिया। इसके बाद ना जाने कितने लोगों ने प्रतीक्षा करी, कितने लोग आज भावुक हो गए, ये वाकई में गिनती इसकी नहीं की जा सकती।
इसी के साथ साथ दोस्तों ये मेरे लिए भी भावुक क्षण है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा कि जब मैं 9th क्लास में था तो मैंने इस मसले के बारे में पढ़ा था। तब से मैं सोचता था कि अयोध्या में जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है वहां पर एक मंदिर नहीं बन पा रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये महज एक मंदिर तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, प्रभु श्री राम हमारी धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, प्रभु श्री राम सबके हैं, सबके हैं प्रभु श्री राम, सारी सृष्टि के हैं प्रभु श्री राम। ऐसे में दोस्तों यहां पर मैं आपको एक घटनाक्रम, जो तमाम घटनाक्रम हुआ उसके बारे में सबसे पहले सूचित करूंगा। वैसे तो दोस्तों अयोध्या में जिस प्रकार से रंग रोगन हो रहा था, जिस प्रकार से पुनरुद्धार हो रहा था चीजों का, रोड्स हो, ब्रिजेस हो या दीवारों का रंग रोगन हो रहा था, पूरी अयोध्या में ऐसा कोई घर नहीं था जहां पर भगवा पताका नहीं लगी थी, या फिर कोई ऐसी दीवार नहीं थी जिसे पीले रंग से रंगा ना गया हो। अयोध्या बिल्कुल एक नव विवाहिता दुल्हन की तरह सजाई गई थी और बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहे थे। रात्रि में कतारबद्ध तरीके से दिए जलाए जा रहे थे, कलश रोड्स के किनारे लगाए गए थे स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी और अन्य अतिथियों के भी। और इसी के साथ साथ दोस्तों साफ सफाई जिस प्रकार से की गई थी, वाकई में उन दृश्यों को देखने के बाद मैं मंत्रमुग्ध हो चुका हूं। मेरा भी मन कर रहा है दोस्तों कि मैं भी काश आज अयोध्या में होता। और आप ये बात जानते हैं दोस्तों कि अगर कोरोना काल नहीं होता तो इस समय करोड़ों लोग अयोध्या में पहुंचे होते और इस अनुष्ठान में हिस्सा लेते। लेकिन दोस्तों आज जिस सादगी के साथ आज ये सारा समारोह हुआ, ये भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, ये वाकई में बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ और लोगों ने अपने घरों में टीवी के माध्यम से जिस प्रकार से सब चीजें देखी, वाकई में वो उनके भीतर भावुकता ला देती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसकी बहुत ही मैं कहूंगा बेसब्री के साथ प्रतीक्षा की थी कि कब राम मंदिर का निर्माण शुरू किया जाएगा। यहां पर दोस्तों मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इस मंगल बेला के अवसर पर सुबह प्रधानमंत्री दिल्ली से आते हैं लखनऊ एक वायुसेना के विशेष विमान में। इसके बाद फिर वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या में साकेत महाविद्यालय में बने एक अस्थायी हेलीपैड पर वो उतरते हैं। उसके बाद वहां पर योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करते हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। और फिर वो सड़क मार्ग से पहुंचते हैं सबसे पहले रुद्रावतार हनुमान जी के पवित्र धाम हनुमानगढ़ी में। वहां पर वो पूरी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करते हैं हनुमान जी की, बजरंगबली जी की। उसके बाद फिर वहां से वो निकलते हैं, जहां पर उन्हें वहां पे जो पुजारी होते हैं वो उन्हें एक साफा पहनाते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों उन्हें एक गमछा भी, अंगोछा जैसा भी पहनाते हैं, जो कि अंग वस्त्र जिसको हम कहते हैं वो भी उनको पहनाते हैं। इसके बाद फिर वो सड़क मार्ग से निकलते हैं श्री राम जन्मभूमि की ओर। और वहां पर दोस्तों जैसे ही वो रामलला की दिव्य मूर्ति के सामने वो समक्ष उपस्थित होते हैं, जैसे ही वो दिव्य मूर्ति को देखते हैं रामलला की, तो उसके बाद वो नतमस्तक हो जाते हैं। उसके बाद वो साष्टांग प्रणाम करते हैं प्रभु श्री राम को। इसी के साथ साथ जो बाल स्वरूप वहां पर है प्रभु श्री राम के, रामलला, वहां पर लक्ष्मण जी का भी बाल स्वरूप है, शत्रुघ्न जी का भी बाल स्वरूप है और भरत जी का भी बाल स्वरूप है। इसके बाद जैसे ही वो वहां पे पहुंचते हैं वो तुरंत साष्टांग प्रणाम करते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। फिर वो विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, परिक्रमा करते हैं। इसके बाद दोस्तों ये तमाम जब श्री राम जन्मभूमि में वो प्रभु श्री राम के जो बाल स्वरूप है यानी रामलला के दर्शन करते हैं, इसके बाद वो परिजात का एक पौधारोपण भी करते हैं। दोस्तों परिजात का एक वृक्ष होता है जिसका वो पौधारोपण भी करते हैं। इसके बाद भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू होता है और 35 मिनट तक ये भूमि पूजन का कार्यक्रम चलता है, जिसमें तमाम विधिवत तरीके से शिलाओं को रखा जाता है, उन तमाम चीजों को रखा जाता है जो कि वाकई में एक महत्वपूर्ण कदम है, राम मंदिर के निर्माण की दिशा में पहला कदम है। इसके अलावा दोस्तों फिर एक श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास समारोह होता है, जहां पर डाक टिकट का भी अनावरण किया जाता है और नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को राम जी की, प्रभु श्री राम की एक मूर्ति भी भेंट की जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद ये सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और दुगने उत्साह के साथ, जिसमें पूरी अयोध्या भक्तिमय हो चुकी है, पूरा देश राम के नाम से गूंज रहा है, राममय हो चुका है। ये सारा आज समारोह समापन हुआ इस पवित्र समारोह का। और इसी के साथ साथ यहां पर दोस्तों आपको कुछ और चीजें बताना चाहूंगा जो कि आपके लिए बेहद जरूरी होगी। दोस्तों सरयू तट पर बसी पावन नगरी अयोध्या वर्षों से इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी और लगातार धैर्य का परिचय दे रही थी कि कब वहां पर यह अनुष्ठान संपन्न हो, राम मंदिर बने। और इस कड़ी में दोस्तों शताब्दियों की प्रतीक्षा के पश्चात यहां पर जिस प्रकार से
सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना को बल दिया गया है। यहां पर जिस प्रकार से, क्योंकि राम मंदिर को बनाना हमारी जिद या जरूरत नहीं है, बल्कि ये हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। हम वर्षों से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे और केवल एक समुदाय या एक धर्म के लोगों के लिए ये सीमित नहीं, बल्कि तमाम देशवासी 135 करोड़ लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब राम मंदिर बन जाए, और आज ये शुभ घड़ी आई है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि वाकई में विकास के कार्यों में क्या हुआ, क्योंकि आपको मैंने वर्तमान का पूरा ब्यौरा दिया आज क्या क्या हुआ, लेकिन आने वाले भविष्य में कौन कौन सी नई नई योजनाएं हैं, कौन कौन सी नई नई परियोजनाएं हैं जिसके तहत अयोध्या को डेवलप किया जाएगा, विकास किया जाएगा। क्योंकि अयोध्या को दोस्तों जो प्रधानमंत्री हैं यानी मोदी सरकार है या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसका नेतृत्व योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उनका लक्ष्य है कि अयोध्या को एक आध्यात्मिक नगरी, एक सांस्कृतिक नगरी और एक पर्यटक नगरी बनाया जाए। यानी पर्यटन की दृष्टि से भी इसको एक महत्वपूर्ण विश्व प्रख्यात एक नगरी बनाया जाए। इसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे को भी बेहतरीन सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ये योजना है। इनका आधुनिकीकरण भी किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 251 मीटर ऊंची श्री राम जी की प्रतिमा भी लगाई जाएगी, जो कि देश की सबसे ऊंची राम प्रतिमा होगी। इसके अलावा दोस्तों 83 हेक्टेयर की भूमि इस मूर्ति की स्थापना के लिए चयनित भी हो चुकी है, यानी चयन किया जा चुका है। 8 बड़े होटल्स बनेंगे, गाइड को रोजगार मिलेगा। इसी के साथ साथ कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा नव अयोध्या में, जहां पर हाईटेक टाउनशिप और रिवर साइड रिजॉर्ट्स और रिवर फ्रंट मुख्य आकर्षण का केंद्र बनाए जाएंगे। फूड इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी विकसित किया जाएगा। सरयू नदी में काशी की तर्ज पर क्रूज भी चलाए जाएंगे, यानी रिवर फ्रंट का भी विकास किया जाएगा सरयू नदी के तट पर। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग की जाएगी। ओवरब्रिज और 4 लेन तथा 6 लेन के मार्ग से अयोध्या को उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से जोड़ा जाएगा। अयोध्या में मुख्य तौर पर दोस्तों 4 प्रकार की परिक्रमाएं की जाती हैं, जिसमें अंतरगढ़ी परिक्रमा है, पंचकोसी परिक्रमा है, 14 कोसी परिक्रमा है और 84 कोसी परिक्रमा है। इसमें से दोस्तों 84 कोसी मार्ग की जो परिक्रमा का मार्ग है उसे संवारा जाएगा। 14 कोसी मार्ग पर 2 ओवर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। पंचकोसी मार्ग पर 2 लेन का ओवर ब्रिज भी बनेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों सड़कों का चौड़ीकरण, घाटों का पुनर्निर्माण एवं सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। सेतु निगम द्वारा एलिवेटेड रोड्स और पुल यानी ब्रिजेस का भी निर्माण किया जाएगा। यहां पर दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो मंदिर का प्रस्तावित मॉडल है वो आखिर किस प्रकार का है। मंदिर के प्रस्तावित मॉडल की भी बारे में आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं देना चाहूंगा। मंदिर का प्रस्तावित मॉडल मंगलवार को दोस्तों पेश किया गया, जो कि पहले एक मॉडल पेश किया गया था, उसके बाद एक और उन्नत, एक तरीके से समझिए कि एक और उससे ज्यादा भव्य मंदिर का एक मॉडल पेश किया गया, उपस्थित किया गया, जिसमें मंदिर की लंबाई 360 फीट की रखी गई है और चौड़ाई 235 फीट की होगी। ऊंचाई मंदिर की होगी 161 फीट की। दोस्तों इसका क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल इसका जो होगा मंदिर परिसर का, वो होगा 84,600 वर्ग फीट का। इसके अलावा इसमें 9.5 किलो चांदी से बने सिंहासन पर विराजेंगे रामलला और रजत धातु से बने हुए सिंहासनों पर राम जी के 3 भाई विराजेंगे, यानी लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और भरत जी। इसी के साथ साथ दोस्तों 3 लाख टन लाल बलुआ पत्थर इसमें लगेगा इस मंदिर के निर्माण में। कुल 6 शिखर होंगे, जिसमें 1 मुख्य शिखर होगा और 5 उप शिखर होंगे। इसके अलावा दोस्तों मंदिर को नागर शैली में विकसित किया जाएगा। मंदिर 3 तल का होगा, यानी 3 फ्लोर्स का होगा। प्रत्येक तल पर 106 स्तंभ होंगे और तीनों तलों पर मिला के 318 स्तंभ होंगे मंदिर में। मंदिर में गर्भगृह होगा, रंग मंडप होगा, कीर्तन मंडप होगा और प्रार्थना मंडप भी होगा। दोस्तों ये कुछ मंदिर के प्रस्तावित मॉडल के बारे में मैंने आपको सूचना दी। और वाकई में दोस्तों कि जब 9 नवंबर वर्ष 2019 को जब यह फैसला सुनाया गया कि राम जन्मभूमि पर जो अधिकार है, जो विवाद है, वो विवाद समाप्त किया गया और उसमें सारी जमीन, जो हक है, जो अधिकार है, वो दिया गया रामलला को, यानी राम जन्मभूमि को दिया गया, तो उसके बाद पूरे देश भर में खुशियों की लहर दौड़ गई। और सबसे ज्यादा राहत की बात यह है, सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि कहीं पर भी ना तो कोई उपद्रव हुआ, ना ही कहीं पर भी कोई उत्पात किया गया, शांतिपूर्ण तरीके से। क्योंकि लोग, ये आम जनमानस की भावना थी, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो ये चाहते थे कि अगर अयोध्या में राम मंदिर बने, अयोध्या में ही राम मंदिर बने, एक भव्य तरीके से राम मंदिर बने। लेकिन एक तरीके से एक ऐसी राजनीति चलाई गई, फिर उसमें राजनीति का भी मैं योगदान करूंगा, क्योंकि अगर राजनीति ना होती तो शायद इतने
शायद ये बेला भी ना आती। इसमें राजनीतिक दलों का भी हाथ है और जितनी भी प्रकार की जो भी कार्य हुए उसमें राजनीतिक दलों का भी बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग है, इसमें जनसंघ का भी सहयोग है, इसमें विश्व हिंदू परिषद का भी सहयोग है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो मेन चीज थी वो ये थी कि जब वर्ष 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जहां पर उसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया था उन्होंने फिर पुरातत्व जो विभाग है उन्होंने रिसर्च करी, जिसमें कई सारे ऐसे प्रमाण निकले जो ये साबित करते थे, तथ्य ऐसे सामने आए जो ये साबित करते थे कि वहां पर श्री राम का ही मंदिर था। और इसी के साथ साथ दोस्तों जब 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया कि वहां पर श्री राम मंदिर ही बनेगा और आने वाले 3 महीनों में ही ट्रस्ट का गठन कर दिया जाए, उसके बाद वाकई में खुशी की लहर थी। और यहां पर दोस्तों ये मंदिर गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। प्रभु श्री राम गंगा जमुनी संस्कृति के प्रतीक है। प्रभु श्री राम सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक हैं। इसीलिए दोस्तों मस्जिद का भी निर्माण किया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मस्जिद के निर्माण के लिए भी जो भूमि आवंटित की गई है, मस्जिद का निर्माण भी तेजी के साथ होगा। ट्रस्ट का गठन हो चुका है और आने वाले समय में यह भी बेला आएगी कि जब मुस्लिम भाई और बहनों के लिए भी मस्जिद का निर्माण किया जाएगा और एक भव्य और एक दिव्य मस्जिद का भी निर्माण किया जाएगा और पूरे भारत की ये संस्कृति विश्व भर पर यह दिखाई जाएगी कि भारत में किस प्रकार से हिंदू हो या मुसलमान या किसी और धर्म के लोग हों, वो सभी प्रेम, सद्भावना, एकता के साथ निवास करते हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों वो पावन बेला आ चुकी है, वो मैं आज भावुक हो गया हूं दोस्तों, इसीलिए शायद बीच में अटका भी हूं क्योंकि आज मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा क्षण है जिसका प्रतीक्षा हम सब ने की थी और आखिर वो मंगल बेला आ गई और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन ये भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा हो जाएगा और वहां पर विधिवत तरीके से प्रभु श्री राम विराजे जाएंगे, माता सीता विराजी जाएंगी, वहां पर हनुमान जी का भी मंदिर होगा, वहां पर तीनों भाइयों के भी मंदिर, वहां पे मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। जब तमाम चीजें होंगी उसके बाद वो क्षण वाकई में स्वर्ग से कम नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों मैं एक विनती और करना चाहूंगा कि राम राज्य की परिकल्पना से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए, हमारे सियासतदानों को भी लेनी चाहिए, आम जन मानस को भी लेनी चाहिए, हमको भी लेनी चाहिए, क्योंकि हम राम मंदिर का निर्माण भी करें और अपने भीतर श्री राम से प्रेरणा लेके उनके जैसा ही चरित्र का निर्माण करें, जहां पर केवल और केवल मानवता ही देश की फिजाओं में हो, दुश्मनी, शत्रुता, घृणा, ऐसी चीजों का कहीं कोई जगह ही ना हो, कहीं कोई स्थान ही ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, जय सिया राम।